अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर की सेकंड इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम इसकी बॉडी की सर्कुलर नीडल्स के ऊपर इसकी बॉडी बना चुके हैं और साथ ही हमने इसके शोल्डर्स के लिए 5-5 खाने बंद कर लिए थे, बैक के लिए भी और फ्रंट के लिए भी। तो अब हमने इसकी फ्रंट बनानी है, फ्रंट साइड बनानी है और राउंड नेक की कटिंग करनी है। और राउंड नेक हमें यहाँ पर बिल्कुल कॉलर बोन के साथ चाहिए, तो हमने ये ज़्यादा गहरा नहीं रखना। कटिंग हम थोड़ा लेट शुरू करेंगे। अगर गहरा रखना हो तो जल्दी शुरू करते हैं और अगर गहरा ना रखना हो तो थोड़ी देर से शुरू करते हैं। तो मैं ये देखें, ये काम हम कर चुके थे। 5 स्टिचेस हमने यहाँ से बंद किए और 5 ही स्टिचेस हमने यहाँ से बंद किए। अब ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है ये है 5 इंचेस की लंबाई में और 80 स्टिचेस हैं इसके विड्थ में। सही हो गया। अब हमने यहाँ पर इसके सेक्शंस बनाने हैं इन 80 स्टिचेस के। वो कैसे बनाने हैं? 24 होंगे इस शोल्डर के, 24 होंगे इस शोल्डर के और सेंटर के 32 स्टिचेस होंगे बैंड के लिए, नेक के लिए, राउंड नेक के लिए ना, उसकी कटिंग के लिए। अब ये 32 स्टिचेस की कटिंग हमने कैसे करनी है ये देखें। 32 का हाफ होता है 16। ये हमने हाफ किया 16, ये स्टिच मार्कर और ये 16। जैसे ये वाले 16 स्टिचेस हम यहाँ पे बंद करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने ये बाकी के आधे स्टिचेस यहाँ पर बंद करने हैं। मिरर इमेज के साथ हम जो डिक्रीजेस हम इस्तेमाल करेंगे वो मिरर इमेज की होनी चाहिए ताकि बिल्कुल एक जैसा गोल गला आए। इस 16 का हमने सेक्शंस बनाने हैं 6, 3, 3, 2, 1 और 1। इसी तरह ये यहाँ पे 6, 3, 3, 2, 1 एंड 1। सही हो गया। अब ये जो 6 दरमियान के हैं ना, इधर के 6 इधर के 6, टोटल हो जाएंगे 12। तो इन 12 स्टिचेस को हमने लाइव उतार लेना है, बग़ैर बंद किए उतार लेना है। और फिर हमने ये लेफ़्ट साइड की कटिंग करनी है। 3 बंद किए, 3 बंद किए, 2 बंद किए, 1 1। ये हम करेंगे नेट साइड के ऊपर और यहाँ पे जो हम ये बाइंड ऑफ करेंगे ये हम करेंगे पर्ल साइड के ऊपर, उल्टी साइड के ऊपर करेंगे। यहाँ पर हम ये वाला स्टिच 1 1 की जो डिक्रीज़ करेंगे वो निट टू टुगेदर से करेंगे और ये वाली जो डिक्रीज़ करेंगे ये वो SSK से करेंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा सीधा जाएंगे बग़ैर किसी डिक्रीजिंग के 12 या फिर 14 रोज़ तक, इधर भी ऐसे और इधर भी। और फिर उसके बाद हमने शॉर्ट रोज़ के साथ ये कंधे की कटिंग करनी है 8 8 और 8 से, और इसी तरह इधर 8 8 और 8 से। तो अब हम ये काम करेंगे अपने स्वेटर के ऊपर। पेपर वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये काम सारा करेंगे अपने स्वेटर के ऊपर। बाजू की कटिंग के बाद मैंने 5 इंच तक बनाना था। 32 रोज़ मैंने किए और ये मेरे पास जो इसकी बाजू की जो लेंथ आ रही है, ये देखें। स्टिच मार्कर लगाने से ना ये फ़ायदा होता है कि आपको मेजरमेंट में कोई मुश्किल नहीं आती। तो यहाँ से हमने अपनी रोज़ काउंट करना शुरू की थी। ये बाइंड ऑफ किए स्टिचेस, स्टिच मार्कर ऐड कर लिया और हमने 5 इंच तक बनाना था। फ्रंट की बात कर रही हूँ मैं। तो ये हमारे पास है 5 इंच, पूरा 5 इंच है। 32 रोज़ की हैं मैंने। अब हमने करनी है इसके राउंड नेक की कटिंग। कैलकुलेशंस हम कर चुके हैं, उसी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हम इसकी अब कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर में एक स्टिच मार्कर ऐड कर लेते हैं।
80 स्टिचेस है ना हमारे पास, तो हमने 40 स्टिचेस के बाद एक स्टिच मार्कर ऐड करना है। बाद हमारा स्टिच मार्कर। अब हमने ये पूरी रो करनी है। अब हमने ये 16 स्टिचेस नेट किए हैं स्टिच मार्कर के बाद। यहाँ पे भी हमने एक स्टिच मार्कर ऐड कर लेना है। ये हमारे नेक की एक साइड के हैं। इधर भी वैसे 16 के बाद ऐड होना चाहिए था, बाद में कर लेंगे। देखिए ये बच गए हमारे पास 2, 4 और 6। सही। ये हमने उतारने हैं अब स्क्रैप यार्न के ऊपर। सेंटर का स्टिच मार्कर है। इससे पहले 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके बाद के 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल दरमियान के 12 स्टिचेस हमने स्क्रैप यार्न पे उतार लिए। और ये स्टिच मार्कर हम डालते हैं 10 स्टिचेस के बाद। इधर 2, 4, 6, 8 और 10। सही हो गया। अब ये देखें, ये हमारे पास स्कीमेटिक क्या बन रही है। वर्किंग यार्न हमारा लेफ़्ट साइड के ऊपर है। दरमियान के 12 स्टिचेस हमारे पास लाइव स्टिचेस हमने स्क्रैप यार्न पे उतारे हैं। इधर भी सिलाई पे 10 स्टिचेस के बाद है स्टिच मार्कर, और इधर भी सिलाई पे 10 स्टिचेस के बाद है मार्कर। ये 10 स्टिचेस और ये 10 स्टिचेस हमने राउंड नेक के लिए बंद करने हैं। पहले हम लेफ़्ट साइड बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास वर्किंग यार्न यहाँ पे है। आप चाहें तो साइमल्टेनियसली भी बना सकते हैं। अब ये पहला स्टिच हमने बग़ैर बुने नेट वाइज स्लिप करना है। एक, ये बंद किया, 1, ये 2 और ये 3। ठीक, पूरा हमने ये नेट की, बैक साइड पर्ल की और दोबारा फ्रंट पे आ गए। अब फिर हमने पहला स्लिप किया नेट वाइज और 3 बंद करने हैं। 1, 2 और 3। 10 थे ना, 6 बंद हो गए। 3 और 3, 6, 4 बचे। 1, 2, 3, 4। फिर हम सारी रो नेट करेंगे, अगली पर्ल करेंगे उल्टी साइड की और सीधी साइड के ऊपर 2 स्टिचेस बंद करेंगे। पहला स्लिप किया, नेट किया इसको, 1 और ये 2, ये 2 बंद कर लिए। अब इसको हमने इन दोनों का जोटा लगा के एक करना है नेट 2 टुगेदर से। ये अब हमारा आखिरी स्टिच है, इसको भी हमने नेट 2 टुगेदर करना है, लेकिन हमारे पास ये स्टिच मार्कर है, इसको रिमूव किया, इसको वापस डाला और इसको नेट 2 टुगेदर से जोटा लगा लिया। तो ये हमारे पास गले की राउंड कटिंग कंप्लीट हो गई। ये हमारे पास इस तरह से इसकी गुलाई आ रही है। ठीक, अब हमने 12 रोज़ और करनी है और उसके बाद हमने डायगोनल बनाना है ऐसे शोल्डर का, जो गले की तरफ से ऊंचा हो और कंधे की तरफ से नीचा हो। 14 रोज़ मैंने की हैं। अब हम इसकी लेंथ को डबल चेक करते हैं। हमारे पास इसकी लेंथ बाजू की 9 इंचेस होनी चाहिए। ये देखें, ये इस तरह से सिलाई के ऊपर होंगे ना तो
मेजरमेंट ठीक आएगी ऐसे। और ये स्टिच मार्कर तक 9 इंचज़, और टोटल लेंथ हमारे पास 19 होनी चाहिए, 20 के आसपास 19.5 है। ठीक, अब हमने बनाना है इसके शोल्डर का वेज। मैंने 14 रोज़ की हैं। शोल्डर का वेज हम बनाएंगे। हम यूजुअली क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टिचेस के 3 हिस्से कर लेते हैं। 24 है ना, तो 8, 8, 16 और 8, 24, 8 के हिस्से होंगे। तो पहले 2 हिस्से आपने नेट कर लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, ये आखिरी वाला हिस्सा हमने नहीं बुनना, ये वाले 8 स्टिचेस हमने नहीं बुनने। अब इसको हमने स्लिप करना है पर्ल वाइज। ठीक, और ये आपने वर्किंग यार्न इतना पीछे लेके जाना है कि हमारे पास डबल लेग आ जाए। घुमा के फिर आगे ले आए, और सारी रो हमने पर्ल कर लेनी है। अब हमने एक हिस्सा बुनना है, यानी 8 स्टिचेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक हो गया। ये आपने ना अच्छी तरह पीछे लेके जाना है, ताकि आपके पास लूज़ स्टिच ना आए बाद में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब हमने ये रो सारे के सारे स्टिचेस बुनने हैं, और डबल लेग्स वालों को डबल लेग के साथ बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये डबल लेग है ना, 8। ये देखें, ये हमारे पास शोल्डर इस तरह से बन रहा है। आ रही है ना, हल्की सी स्लांट आ रही है। अगर आप इसके सेक्शन ज़्यादा करेंगे, जैसे 24 है, तो आप 6 के 4 सेक्शंस करेंगे तो ये स्लांट ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थी, तो हमने इस तरह से की। अब हमारे पास ये लेंथ एग्जैक्ट 20 होनी चाहिए, 20 से कम नहीं होनी चाहिए, और हम यहाँ से मेजर करेंगे। हमेशा जब भी मेजर करते हैं लेंथ, वो शोल्डर से मेजर करते हैं। ठीक है, ये ऐसे, ये पीछे वाला बम्प आ रहा है, रोल हुआ हुआ थोड़ा सा ना, ये देखें 20 से थोड़ा ऊपर ही है। ये सीम के अंदर जाएगा तो पूरा 20 हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए वर्किंग यार्न, ये हमने काट दिया, और ये स्टिचेस हमने स्क्रैप यार्न पे उतार लिए। बंद मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं 3 नीडल बाइंड ऑफ से शोल्डर्स सीऊँगी।
अब हम बनाएंगे दूसरी साइड का नेक। अब हम राइट साइड की ये बनाएंगे। यहाँ पे हमने सारा काम अपनी राइट साइड के ऊपर किया है, मतलब सीधी साइड के ऊपर। जितने भी हमने स्टिचेस बाइंड ऑफ किए हैं वो सीधी साइड के ऊपर बाइंड ऑफ किए हैं। अब यहाँ पे हमने जितने भी स्टिचेस गले के लिए बाइंड ऑफ करने हैं वो हमने उल्टी साइड के ऊपर करने हैं। और हमारे पास अब यान भी दूसरा लगेगा। पहले वाला यान तो हमने इस साइड के ऊपर ले जाके उसको काट दिया था ना। अब हमने अपना यान अटैच करना है। थोड़ा लंबा रखेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, बाद में वीव इन करेंगे। पहला हमने बगैर ये ऐसे अटैच हो गया यान। 3 बंद करने हैं, 1 2 3। अब फिर हमने 3 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं। पहला हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अच्छा, पहला स्टिच स्लिप करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास एज स्मूथ बने। 2 3। अब हमने करने हैं 2 बाइंड ऑफ। अब हम इसको 2 का 1 करेंगे, स्लिप स्लिप नेट से। स्टिच मार्कर रिमूव कर देते हैं क्योंकि आगे हमने दोबारा से एक और डिक्रीज़ करनी है। ये नेक की लास्ट डिक्रीज़ हो गई एस के। अब हम देखते हैं इसका आउटकम क्या आ रहा है। ये रहा हमारे पास इसकी गुलाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने 12 रोज़ करनी है, बल्कि 15 रोज़ कंप्लीट की हैं। अब हमने इसको डबल चेक करना है इस तरह से। ये बाइंड ऑफ स्टिचेस हमने रखे बाइंड ऑफ स्टिचेस के ऊपर, और ये दूसरा एक दूसरे के ऊपर करते हुए हमने चेक करना है कि हमारे पास ये बाजू छोटा बड़ा ना हो। तो ये देखें, ये बस अब हमने इसका वेज बनाना है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपके पास वेज बनाने से पहले जो बाजू की साइड है ना, उसके स्टिचेस लाइव स्टिचेस से सिर्फ 1 रो नीचे हो। यानी ये लाइव स्टिचेस हैं और ये लाइव स्टिचेस हैं, इनके दरमियान में आपको 1 रो नज़र आनी चाहिए। सिर्फ इतना सा फ़र्क होना चाहिए। अब हम जब वेज बनाएंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स बिल्कुल सिमेट्रिकल आएंगी। और यहाँ पे हमने इस तरफ की शॉर्ट रोज़ हमने करनी है रॉन्ग साइड के ऊपर, और स्टिच काउंट हम वही रखेंगे जो हमने पहले रखा था, यानी 8-8 के सेक्शन करेंगे। तो पहले 2 सेक्शंस कर लेंगे, यानी 16 स्टिचेस हम पर्ल करेंगे।
ठीक है, ये 8 छोड़ दिए, 2 4 6 और 8, इसको किया। यान आपका होना चाहिए फॉरवर्ड, इसको आपने स्लिप किया पर्ल वाइज और ये पीछे ले गए। सही, अब हमने करने 8 स्टिचेस पर्ल, 1 2 3 4 5 6 7 8, yarn forward, ये डबल लेग आ गई। ये देखिए बिल्कुल बराबर का आ रहा है, कहीं कोई फ़र्क नहीं है। अब ये हमने काट दिया इसको और ये स्क्रैप यार्न के ऊपर उतार लेने हैं लाइव स्टिचेस। अभी इस वक्त आपको ये गला बहुत चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इधर 2 इंच का 2 इंच का और 2 इंच का बॉर्डर आएगा ना, तो ये इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। अभी 7 इंच है ना, तो ये 1.5 और 1.5 3 इंच कम हो जाएगा, तो दरमियान में 4 बच जाएगा। आप 4 रख सकते हैं, दरमियान में 3 रख सकते हैं। बॉर्डर डालने के ऊपर है कि आप कैसा बॉर्डर डालते हैं। अब हमने बैक बनानी है, बैक एंड फोर्थ बनाएंगे हम तकरीबन वेज से। ये जो इस साइड का वेज है, इससे हम 1 या 2 रोज़ नीचे तक इसकी बैक बनाएंगे, ठीक। और फिर बाद में गले की कटिंग और शोल्डर का वेज साइमल्टेनियसली नेट करेंगे।